इल्यूमिनाटी। हम सब जानते हैं इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके अंदर हमारी दुनिया के रिचेस्ट एंड एलिट एंड पावरफुल लोग आते हैं। एलिट लोगों से मेरा मतलब है वो लोग जिनके पास बेशुमार दौलत है एंड उन लोगों ने अपनी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड कर रखी है। वो लोग एलिट्स होते हैं। वो लोग रिवील तो नहीं करते लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं इस इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर जरूर होते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं वही लोग इस पूरे वर्ल्ड को रूल करते हैं और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाहते हैं। इल्यूमिनाटी को लेकर हिस्ट्री में कई बार बहुत सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं या उन पर लोगों को शक है कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इल्यूमिनाटी ने हाल ही में दुनिया भर के लोगों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ फिर से खींच लिया है एंड द रीजन बिहाइंड इज द ब्लैक आई कल्ट। जब मैं ब्लैक आई कल्ट पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इस कल्ट के साथ कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो लोग इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हैं और कुछ तो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सही सुना तुम लोगों ने, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, और ये लोग भी उस कल्ट में शामिल हैं। तो यहाँ से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस ग्रुप में कितने ज्यादा पावरफुल लोग शामिल हैं। तो आखिर ये ब्लैक आई कल्ट है क्या और ये शुरू कैसे हुआ? अगर हम ब्लैक आई के केसेस को स्टार्टिंग से देखें तो हमें पता चलता है कि ब्लैक आई के केसेस को 2010 से लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था, जब कुछ बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को लोगों ने देखा कि वो पहले तो ठीक थे, फिर एकदम से वो पब्लिक के बीच जैसे ही आते हैं तो उन सबकी लेफ्ट आई ब्लैक हो चुकी थी और देखने पर लगता था जैसे उनकी आंख पर किसी ने ब्लेड से कट लगा दिया हो। एंड धीमे धीमे ये केसेस बढ़ते गए, लोग नोटिस करते गए, लेकिन 2019 आते आते ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को बिलीव हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है जो आम पब्लिक से छुपाया जा रहा है। एंड अब पब्लिक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये समझ चुके थे कि इसके पीछे कोई तो सैटेनिक कल्ट चल रहा है और ये लोग अपनी लेफ्ट आई के साथ कोई तो सैटेनिक रिचुअल करते हैं जिसके बदले में इन्हें फेम एंड सक्सेस मिल सके अपने करियर में। अभी जब मैं तुम लोगों को ब्लैक आई कल्ट के बारे में बता रहा था तब मैंने एक टर्म यूज किया था, सैटेनिक कल्ट। अब जो लोग पहले से इल्यूमिनाटी और सैटन के बारे में जानते हैं वो लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आया होगा। तो मैं उन्हें बता दूं कि सैटेनिक और कल्ट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो पहले समझते हैं सैटन वर्ड का मतलब। सैटन वर्ड का मतलब होता है शैतान, बुराई का राजा, और इसके पास होती है डीमंस की आर्मी। और वेस्ट कल्चर में इसकी लोग पूजा करते हैं, मानते हैं कि सैटन की पूजा करने से उसे अपनी सोल बेचने से बदले में बहुत सारा पैसा एंड फेम एंड सक्सेस देता है। और ये सारी बातें सिर्फ लोग मानते ही नहीं है बल्कि बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट को कई बार सैटन के रिचुअल्स और उसकी पूजा करते हुए देखा गया है। तो तुम लोगों को सैटन के बारे में और कुछ ज्यादा जानना है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अब समझते हैं कि कल्ट क्या होता है। बेसिकली कल्ट होता तो एक ग्रुप ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो एक ऐसे इंसान को अपना लीडर बनाते हैं जो ब्लैक मैजिक्स की प्रैक्टिस करता है, डीमंस की पूजा करता है और सैटन के साथ अपनी सोल से डील करता है। एंड उस कल्ट के लोग उसके साथ यही सब करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को कल्ट बोला जाता है। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब लोगों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि इन पर्टिकुलर लोगों की लेफ्ट आई ही इंजर्ड है, तब कुछ बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया कि ये लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं और ये सब अपनी लेफ्ट आई को काटकर दर्द को कंज्यूम करते हैं ताकि ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और इल्यूमिनाटी एंड सैटन से डील कर सके। के बदले में इन्हें बहुत सारा पैसा, फेम एंड सक्सेस मिल सके। तो अब तक तुम लोग ये जान चुके हो कि ब्लैक आई कल्ट है क्या और इस कल्ट के मेंबर्स आखिर क्यों अपनी आंख काली करते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस क्लब से जुड़े कुछ फेमस मेंबर्स के नाम, जिन्हें ऑफ कोर्स तुम लोग जानते ही होंगे। रॉबर्ट डॉनी, जिनको तुम लोग टोनी स्टार्क के नाम से भी जानते होंगे। एक दिन रॉबर्ट डॉनी पब्लिक के सामने आते हैं और उनकी ब्लैक आई को देखकर सब लोग उनसे सवाल करते हैं कि उनकी आंख आखिर काली कैसे हो गई। तो इस पर वो कुछ रिप्लाई नहीं देते और चुप रहते हैं। नॉर्मल लोग तो इस चीज को बस एक कोइंसिडेंस समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस चीज को समझ जाते हैं कि आखिर ये है क्या। कान्ये वेस्ट, आप सबको मैं बता दूं कान्ये वेस्ट एक अमेरिका के बहुत ज्यादा पॉपुलर रैपर हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अप्रैल 2014 कान्ये वेस्ट एक इंटरव्यू में पहुंचते हैं और उनसे वहां एक सवाल किया जाता है कि उनकी आंख आखिर काली कैसे हो गई। तो इस पर कान्ये वेस्ट बोलते हैं कि उनकी एक क्लब फाइट में पंच लगने के दौरान उनकी एक आंख काली हो गई। लेडी गागा, लेडी गागा भी अमेरिका की एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर है एंड इनकी भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। जून 2012 में जब लेडी गागा एक इंटरव्यू में जाती हैं तो उनसे भी ये सवाल किया जाता है कि उनकी आंख काली कैसे हो गई। तो इस पर वो बोलती हैं कि वो एक पोल से टकरा गई थी जिसकी वजह से उनकी आंख काली हो गई। जस्टिन बीबर, आई थिंक इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जस्टिन बीबर अमेरिका के एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर है। अभी तक मैंने जितने नाम लिए थे उन सब में से सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग जस्टिन बीबर की ही है। एंड ये अपनी ब्लैक आई लेकर पब्लिक के बीच पहुंचते हैं एंड इनसे भी ये सवाल किया जाता है कि इनकी आंख कैसे काली हो गई। तो जस्टिन बीबर बताते हैं कि उनकी एक फाइट के दौरान ये आंख काली हो गई थी। रिचर्ड ब्रैंसन,
रिचर्ड ब्रांसन बेसिकली एक बहुत ज्यादा बड़े बिजनेसमैन है एंड इनकी नेटवर्थ बिलियंस में है। रिचर्ड ब्रांसन ने फॉर्म किया था वर्जिन ग्रुप एंड आज की डेट में वर्जिन ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, वर्जिन गैलेक्टिक एक स्पेस फ्लाइट है, मतलब आप लोग इसका टिकट लेके स्पेस का टूर कर सकते हो। तो जब रिचर्ड ब्रांसन से पूछा गया कि उनकी आंख कैसे काली हो गई, तो इस पर उन्होंने बताया कि जब वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर थे तब वो बाइक राइडिंग कर रहे थे एंड तभी रोड पर ब्रेकर आने से उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से उनकी आंख काली हो गई। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ ये तो हम सबको पता ही है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लोग तो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एंड अब मैं उनका नाम बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे रिसर्च के दौरान पता चला है मैं ठीक वैसा ही आपको बता रहा हूँ। वेल, तुम लोगों को एकदम से इस पर विश्वास नहीं कर लेना है, पहले अपनी रिसर्च कर लेना फिर विश्वास कर सकते हो उस पर। उनका नाम है जॉर्ज बुश। बेसिकली ये अमेरिका के 43rd प्रेसिडेंट बने थे एंड ये अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर भी हैं एंड ये पॉलिटिशियन होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। तो जब जॉर्ज बुश अपनी काली आंख लेकर पब्लिक के बीच पहुंचते हैं तो इनसे भी यही सवाल किया जाता है कि आपकी आंख कैसे काली हो। तो इस पर वो बताते हैं कि जब वो खाना खा रहे थे तो चोकिंग के दौरान उनकी मेमोरी लॉस हो गई, जिससे वो एकदम जमीन पर गिर पड़े एंड उनकी आंख काली हो गई चोट लगने की वजह से। ये तो थे कुछ पॉपुलर नेम्स जो कि इस कल्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस कल्ट में और भी बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, लेकिन अगर उनके मैं सबके नाम लेने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो कंक्लूजन ये है कि ये ब्लैक आई क्लब नाम का कल्ट आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी लोग इस कल्ट से फेम और पैसे के लिए जुड़ जाते हैं और जिन पॉपुलर फिगर्स सेलिब्रिटीज ने ब्लैक आई रिचुअल परफॉर्म किया है और अपनी आंख काली करवा ली है, वो लोग आज भी इसे एक एक्सीडेंट या और कोई एक्सक्यूज देकर मीडिया और पब्लिक के सामने नकार देते हैं। एंड आप लोग खुद ही सोचो क्यों ऐसा होता है कि कुछ बड़े सेलिब्रिटीज की आंख एकदम से काली हो जाती है, वो भी सिर्फ राइट साइड की। क्यों लोगों के पास एकदम से बहुत सारा फेम एंड मनी आ जाता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ ऐसा जिसे नॉर्मल लोग अप्रोच नहीं कर सकते? सच तो यह है कि इसका जवाब आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब भी कोई इस ब्लैक आई रिचुअल को परफॉर्म करता है तो उस इंसान की आंख पर एक मार्क छोड़ देता है और यही मार्क ब्लैक आई क्लब में सारे मेंबर्स की आंखों पर भी होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। हम लोग भले ही ब्लैक आई कल्ट के पीछे का सच कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जैसे जैसे हम लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में डीप जाने लगते हैं तो लगता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट रियम्स एंड अंडरग्राउंड वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे हम लोगों से ये झूठ बोला जाता है कि फेम पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड इन दी एंड चाहे कोई इन इंसिडेंट्स को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानकर गलत साबित कर दे या बाकी एवरेज लोगों की तरह इस पर विश्वास ना करे, लेकिन ब्लैक आई कल्ट एक डार्क मिस्ट्री बना रहेगा और ये याद दिलाता रहेगा कि इस रिच लोगों की और फेमस लोगों की दुनिया में ऐसी गहराइयां हैं जो इंतजार कर रही हैं रिवील होने का। डार्कन के फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अब डार्कन के सेकंड एपिसोड में। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी दुनिया मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, तो उसे समझने की कोशिश करते रहो। बाय।